करें। हीट ट्रांसफर का सवाल ऑप्शनल में आएगा। तो उसके अलावा और काफी क्वेश्चन है आपके पास करने के लिए। ठीक है, चलो तो ऑल फाइन, चालू कर सकते हैं क्लास। कैन वी स्टार्ट द क्लास? करता हूं बेटा, प्रिंस अनम्यूट कर देता हूं। अनम्यूट पता नहीं इसमें साउंड का है क्या ऑप्शन? मुझे लगता नहीं यहाँ साउंड का ऑप्शन है इस वाले रूम में। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बोलो हाँ प्रिंस। सर, ये पूछना था कि जो आपने कल टोरॉइड पढ़ाया था उसके अंदर अगर हम आर को इन्फिनिटी माने तो टोरॉइड आर को सोलेनोइड में। इन्फिनिटी मतलब आर कैसे इन्फिनिटी होगा? आर कौन सा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यस सर, रेडियस। अगर तुम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इन्फिनिटी का मतलब आप नहीं तो टोरॉइड के बाहर जा रहे हो या अंदर हो? टोरॉइड के अंदर ही है। तो टोरॉइड का खुद का रेडियस इनफाइनाइट हो गया मतलब। हाँ, ठीक है, मान लें, क्या फर्क पड़ रहा है? तो क्या? सर उस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो आइडियल सोलेनोइड का ही आ जाता है। जो एन बाई टू बाई आर की टर्म है उसको स्मॉल एन से कंपेयर कर सकते हैं, तो टोरॉइड अपना आइडियल सोलेनोइड में कन्वर्ट हो जाता है वहां पे। हाँ, तो वैसे भी एन बाई टू पाई आर से मतलब ये एक तरह से ये तो बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भाई वो एन टर्न्स वैसे भी आपके टू पाई आर पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक तरह से। तो स्टोरॉइड वैसे भी क्या है, सोलोनॉइड का एक सर्कुलर फॉर्म ही तो है बस। बट उसके अंदर मोनोपोल्स, मतलब हम कहते हैं उसके अंदर कोई पोल्स नहीं है, जीरो पोल्स हैं बस। ये कहते हैं हम उस चीज को। सोलेनोइड में पोल्स होते तो हैं। ये टोरॉइड में पोल्स नहीं है ना, पोल्स कहाँ दिख रहे हैं टोरॉइड में? नहीं सर, सोलेनोइड में पोल्स होते हैं क्या? सोलोनॉइड में तो क्यों नहीं होंगे? एक तरफ से तो फील्ड लाइंस वो ठीक है बाहर जीरो है, पर एम वेक्टर है कि नहीं? जितने भी लूप्स बन रहे हैं सोलोनॉइड के, जितने भी लूप्स बनेंगे, सबका एम वेक्टर एक ही तरफ तो है। भाई जी सर। मान लो यहां से करंट ऐसे जा रहा है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम तो सबका एम वेक्टर किधर बन रहा है? ये बाहर आता हुआ, तो सबका एम वेक्टर इस तरफ बन रहा है। तो ऐड हो जाएगा। अगर मैं टोरॉइड लेता हूं, अब जरा सोचो, एक टोरॉइड है, तो टोरॉइड के अंदर तो क्या हुआ, ये टोरॉइड बनाया मान लो। ठीक है, अब जरा देखिए, मान लो यहां से करंट जो है आपका बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर, यहां से अंदर। अब हर एक का एम वेक्टर अगर देखें हम, तो ये बाहर आता हुआ, तो ये देखो ये ऐसे बनेगा, ये एम वेक्टर, ये एम वेक्टर। तो याद करो ना, अगर हम इन सबको वेक्टरली जोड़ेंगे तो नेट टाइम कितना आ जाएगा इसका? जीरो। बस खत्म, ये चीज है बस, और कुछ नहीं। अगर इसलिए हम सर। इसको बोलते हैं कि टोरॉइड में जीरो पोल है। एक्चुअली इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जिससे नॉलेज वाली चीज के लिए डायरेक्ट जेई मेंस वगैरह में सवाल आ जाता है, और कहीं इसको कुछ पूछा नहीं जाता ज्यादा। सर बट इसका रेडियस जब इंफिनिटी होगा ना तभी आइडियल सोलेनोइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइडियल सोलेनोइड तो के पोल्स अभी भी होते तो हैं लेकिन इसके आइडियल नहीं। जैसा ही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो अरे समझे नहीं, इन्फिनिटी में आइडियल सोलेनोइड क्यों बन गई? ये थोड़ा ना कोई बात हुई कि अगर दो फील्ड की वैल्यू सेम आ गई तो दोनों सिस्टम सेम बन गए। लेकिन भाई सर दो सिस्टम अगर सेम है, समझ रहे हो, दो सिस्टम सेम है तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। बट दो आंसर सेम आ रहे हैं, इसका थोड़ा बोलेंगे कि दोनों सिस्टम सेम हो गए। सोच तो सही। लेकिन हम स्टेटमेंट। ये भी तो कहते हैं सर, अगर कोई सर्किल है जिसका रेडियस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। हाँ, हर छोटा टुकड़ा अपने आप में, हाँ तो हर छोटा टुकड़ा उसकी तरह दिखेगा ना, बिल्कुल। जब रेडियस बहुत बड़ा होता है तो हम ये कहते हैं हर छोटा टुकड़ा क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा बिल्कुल। तो सर वो तो क्या आइडियल मतलब, सोलेनोइड। तो क्या लिंक, तो क्या दिक्कत है? तो होने दो ना। मतलब क्या कोई लिंक ही नहीं है इन सब बातों से जो आप कर रहे हो? सर इन बस सब वो बातों डाउट से ये आ गया था कि टोरॉइड में तो क्या? फिर रेडियस इंफिनिटी होगा तो उसके अंदर तो पोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आइडियल सोलेनोइड के अरे अंदर यार करते एक हैं। मिनट, कोई कोई लिंक नहीं। ठीक जाने है। दे। आइडियल सॉलिड के अंदर भी क्या होता है एक्चुअली में? हम यहां से हम क्या मानते हैं कि फील्ड लाइन सिर्फ अंदर अंदर है। हम बाहर तो कभी फील्ड ही नहीं मानते आइडियल के अंदर। तो कोई लिंक नहीं है ना इन सब चीजों को, ये तो आप दो अननेसेसरी चीजों को मैच कर रहे हो। इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, चलो, ओके, बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, चलो, तो आगे बढ़ा जाए। तो आगे स्पॉटलाइट हो गया, सब कुछ क्लियर है? हाँ बिल्कुल, तो लेट्स स्टार्ट विद फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्जेस। सेटिंग आ गई यार।
ओके चलो, लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, कोई खास बात नहीं है। चलो नेक्स्ट आपके पास था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज नॉट ड्यू टू मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कल मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था आपको, ऑब्वियसली फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यार इसमें क्या क्या चीजें हमारे काम आने वाली हैं। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बस वी हैव जस्ट स्टार्टेड बेटा, स्क्रीनशॉट बनी है ये, इससे पहले कोई डिस्कशन चल रहा था। और क्लास हम लेते हैं आराम से, अभी ले लेंगे हम क्लास, विल सी दैट क्लास जो हो वो शायद अराउंड 2:55 तक हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे एक टॉपिक है वो खत्म करना है, तो यहां तक हम क्लास ले लेते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ तो पता है ना 3 PM से है ना, तो 2:55 में छोड़ दूंगा, लंच तो तुम बीच में कर ही सकते हो, घर में बैठे हो। चलो भाई, हाँ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। चलो हाँ भाई ये देखें हम जरा, तो हमें क्या दिख रहा है, मान लो कि कोई एक पॉइंट दे दिया P, तो समझो जरा एक एक चीज, P तो क्या है, पॉइंट है, यानी कोई लोकेशन है, P तो एक लोकेशन है। यहां पर कोई बी वेक्टर एग्जिस्ट करता है, यहां पर कोई बी वेक्टर एग्जिस्ट करता है। बी वेक्टर क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं बेटा 6:30 वाली क्लास नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है बेटा, इससे पहले जनरल डाउट था किसी का, उसके ऊपर बात हुई है। चलो हाँ, तो बी वेक्टर वहां पर उस पी पॉइंट पर कोई बी वेक्टर फील्ड है, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म हो, उस पॉइंट पर फील्ड कितना है बी वेक्टर का। अब मैंने क्या करा, यहां पर कोई चार्ज लाके रख दिया, यहां पर कोई एक चार्ज रख दिया क्यू चार्ज, जिसकी वेलोसिटी कुछ बी वेक्टर दे रखी है। चार्ज क्या होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए, तो उससे सिंपल सी बात बोली कि भैया एफ बी ऑन क्यू, तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको, मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्यू। तो ध्यान देना भाई, एक तो टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलो। अब तक आपने फील्ड ड्यू टू क्यू की बात की थी। अच्छा सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, सिंपल V क्रॉस R, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, फील्ड ड्यू टू चार्ज, स्ट्रेट फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर, ठीक है ना भाई। चलो हाँ भाई, तो अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, बस सब में वेक्टर है, डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ऑन क्यू, तो क्या फॉर्मूला आ रहा है इसका, फॉर्मूला आ रहा है Q इंटू V क्रॉस B, दैट्स इट, खत्म, ठीक है ना भाई। अब क्या है देखो जरा भाई, दिखने में तो बहुत आसान चीज लगती है ये Q V क्रॉस B, इसमें कुछ है भी नहीं, है भी प्योर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट अगेन। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का काम है पूरा का पूरा, इट्स अगेन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो उस पर तो बहुत दिन से कमांड बनाते हुए चल रहे हैं। अच्छा अब इसके बेस पर अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखो हमें क्या क्या समझ में आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो जो फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू, फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं भाई, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ऑप्शन बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। सेकंड, एफ बी वेक्टर 0 हो रहा है मान लो, बाकी सब नॉन जीरो है, बाकी सब चीजें नॉन जीरो हैं, बाकी सब चीजें नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो अदर क्वांटिटीज। तो इसका मतलब क्या पता लग रहा है हमको, इसका मतलब क्या पता लग रहा है हमको कि अगर मैं ये थीटा एंगल लूं, तो ये थीटा कितना है, ये थीटा या तो 0 डिग्री है, यानी कि दोनों चीजें पैरेलल हैं, या फिर ये कितना है 180 डिग्री है, यानी कि क्या है, दोनों चीजें एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे इसको हम, एंटी पैरेलल। देखो एक लिखता है थीटा 90 डिग्री, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट इज क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, क्रॉस प्रोडक्ट इज क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। ऐसी बातें कर सकते हो यार, मतलब इतना कुछ होने के बाद। अच्छा नेक्स्ट एक और चीज, थर्ड पॉइंट पर आए। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, तो थर्ड पॉइंट अपने आप में कुछ नई चीज नहीं है, बट इसी का
इसी को कहने का एक और इसी का यूज है, तो होने को ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लो। एक बात बताओ, अगर एफ बी परपेंडिकुलर टू बी है, तो क्या एफ बी कभी स्पीड चेंज कर पाएगा? क्या मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट क्या चेंज करेगा? तो एफ बी कैन चेंज डायरेक्शन, एफ बी कैन चेंज डायरेक्शन। बट नॉट स्पीड। तो एफ बी जो है वो कभी आपका स्पीड चेंज कर ही नहीं पाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भाई आज की। अगेन पूरी क्लास में डायरेक्शन का खेल है। इट्स गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट क्लास फॉर डायरेक्शन। क्लास इज जस्ट स्टार्टेड, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ फिर से डायरेक्शन पर चलने वाली हैं चीजें। ओके, नॉन जीरो अदर क्वांटिटीज, नॉन जीरो अदर क्वांटिटीज, स्क्रीनशॉट 1। अब इसमें देखने में तो लगता है यार इसमें क्या बड़ी बात है, ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिकलेक्ट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा क्या रिकलेक्ट लिखे हुए तो है यहां पर 1 2 3। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने पैरेलल लिख दिया क्या? सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये करेक्शन कर लेना भाई। ये एक तो आजकल ऑनलाइन में थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। परपेंडिकुलर कर लेना भाई इसको, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाँ। अच्छा, अमित सिंगल देखा नहीं था यार मैंने, ठीक है। चलो, ये तुम्हारे स्टूडेंट्स बेटा एक बार अपने अपने ग्रुप पे मैसेज डाल दो, क्लास चालू हो गई है, ऑनलाइन वाले ज्वाइन करें। क्योंकि अभी भी ये लोग कम क्यों हो रखे हैं? अपने अपने ग्रुप से मैसेज डाल दें। पता है समझ नहीं आता मेरे को, कितनी अच्छे से इन्फॉर्म करते हैं, उसके बावजूद भी। बेटा आनंद कुमार क्या एक्सप्लेन करूं थर्ड पॉइंट में? अगर फोर्स वेलोसिटी के अलोंग नहीं है, सर्कुलर मोशन नहीं पड़ा बेटा? सर्कुलर मोशन, टेंशन, फिर क्या होता है? वो टेंशन का फोर्स क्या होता है? ये थर्ड पॉइंट आप पूछ रहे हो बेटा, थोड़ा बहुत तो हमें बेसिक्स आनी चाहिए ना। ये चीज तो मैं इससे नहीं जोड़ सकता एक तरह से। ये ये टेंशन टी लग रही है, कैसे पाथ में जाता है ये पार्टिकल एक? सर्कुलर। अच्छा क्यों जा रहा है सर्कुलर, कोई बताएगा मुझको? ये ऐसे क्यों गया? हाँ बेटा नीचे पैरेलल लिखा है। जब एफ बी जीरो कब होगा? जब थीटा जीरो हो जाए। थीटा जीरो कब? यानी कि वी या बी क्या हो जाए? ये किसके बीच का एंगल है? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ अब देखो जरा भाई, इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो इधर है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, तो एक बार तो वो इसको इधर लेके जाएगा, तो जैसे इधर लेगा, लेकिन फिर यहाँ पे नई टेंशन जनरेट हो गई। पार्टिकल कहां मूव करता है? हमेशा अपनी वेलोसिटी के अलोंग। और फोर्स क्या चल रहा है? ये टेंशन का फोर्स क्या चल रहा है? इसके परपेंडिकुलर चल रहा है। ये टेंशन क्या प्रोवाइड कराता है उसको? ये टेंशन क्या प्रोवाइड कराता है उसको? टेंशन क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, बिल्कुल। चलो अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? चलो ये देखो अब जरा, एक क्वेश्चन दो, देखो पहले एक क्वेश्चन तो देखो। हाँ यार, ओहो बेटा अर्पित, आप कौन है और कहां से आए हैं और क्यों आए हैं इस बैच में बिना मेरी परमिशन के? चाहूं तो बाहर कर सकता हूं बेटा। चलो ये देखो भाई, अब देखो जरा क्या होता है। अपने आप में ये चीज बहुत आसान लगती है, इसमें क्या है यार, पर समझो जरा, देखो कहां अटकाते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक, अ चार्ज पार्टिकल, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड
मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला ओनली। मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर और कुछ नहीं है। एंड हैविंग एन एक्सेलरेशन a वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस का xj कैप। क्वेश्चन है x की वैल्यू बताएं। क्वेश्चन है फाइंड x। चलो बोलो भाई, या तो आंसर दे दो या लॉजिक बता दो। और ये नाम के आगे जेएसपी लिखने वाले या तो अपने आप ही बाहर हो जाएं या फिर पहले मुझसे मिल लें कि हम क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या। A charged particle moving in a b vector having an acceleration। अरे having an acceleration और क्या लिखेंगे, a डबल सी क्या हो सकता है, having an acceleration। लॉजिक तो बता दो। बेटा अर्पित आंसर तो आया ही नहीं तुम्हारा अभी तक। अब समझो, देखो, अरे प्रॉब्लम ये है ना, हमें लगता है ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक ए क्रॉस बी है। और बेसिक ए क्रॉस बी है लेकिन लॉजिक भी तो लगाओ। हाँ ये रहा ना पहला पॉइंट। अरे ये फोर्स, ये जो एक्सेलरेशन है किसके कारण है, ये एक्सेलरेशन जो है किसके कारण है, ये एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन है एफ बी वेक्टर अपॉन मास। तो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो एक्चुअली एक्सेलरेशन एफ बी के पैरेलल हुआ। तो ए वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ए डॉट बी क्या कर दो, 0। ये है लॉजिक। पता नहीं कौन सी साइंस लगा रहे हैं 2-4 लोग तो बस आ गया आंसर। तो आंसर तो बल्कि 2 या 3 लोगों का आया सिर्फ। तो आंसर कितना आ रहा है, 2 4 जा 8 माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 8/3। तो कभी कभी क्या होता है कि चीज जो आसान दिखती है ना, बताओ मतलब यार बेटा ऐसे सवाल पूछोगे कि ए परपेंडिकुलर क्यों है, कौन है ये, प्रियांशु। बेटा एक्सेलरेशन किसके कारण है, एक्सेलरेशन कौन से फोर्स के कारण है। हाँ बेटा ऑफलाइन वालों के बिल्कुल ये लेक्चर कल हुआ है, इसके बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन बराबर चलेंगे। हाँ किसके कारण है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। और बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो आता है वो क्या आता है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। वो क्या आता है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो फिर पता नहीं क्या कितना सोच विचार करके मतलब पूछते हैं लोग। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, जरा बढ़ जाए आगे। चलो अब आता है आपके पास मोस्ट कॉमन केस। अगले 10 मिनट में आपका इस पर्टिकुलर पार्ट का, फोर्स वाले पार्ट का 50% कवर हो जाएगा वेटेज के हिसाब से। इतने सवाल आते हैं इस पोर्शन से, सिर्फ इसको बहुत अच्छे से समझना है। पहला केस आपके पास है कि भाई वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी कि आपने जब पार्टिकल को लॉन्च करा तो उसकी वेलोसिटी क्या है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपके पास केस है क्यू वी क्रॉस बी। देख लो बेटा स्क्रीनशॉट 2। चलो अच्छा, इसमें जो ये बी दे रखा है आपको, ये बी भी आपको क्या दे रखा है, ये बी दे रखा है आपको यूनिफॉर्म इन द रीजन।
ये बी दे रखा है आपको यूनिफॉर्म इन दी रीजन। यानी कि हर जगह पर बी की वैल्यू क्या चल रही है, बिल्कुल सेम चल रही है। तो एक बात बताओ ना मुझको, ये देखो जरा, तो सपोज करो कि कुछ किसी ने मुझको इस तरह से बी दे दिया, तो कहां की तरफ है ये बी? हाँ भाई, कहां है ये बी? ऐसे दिखा देंगे हम, कहां की तरफ? अंदर की तरफ है। ठीक है ना, पूरे एरिया में है ये, मतलब कोई लिमिट नहीं है, ये हमने पूरे एरिया में मान रखा है, जहां जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक हमने मान रखा है। ठीक है, अच्छा। अब हमने क्या करा, सपोज करो जरा, मतलब हाँ पूरे एरिया में है इसके अंदर। अब ये आपने कोई एक चार्ज पार्टिकल लिया, अच्छा कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही मानते हैं। ये प्लस क्यू लिया एक, और इसको देखो मैंने ऐसे लॉन्च कर दिया। ये प्लस क्यू चार्ज को मैंने इस तरह से वी वेक्टर से लॉन्च कर दिया। हाँ भाई, बताओ जरा, किस तरह का पाथ बनाएगा ये, किस तरह के पाथ में घूमेगा ये, कैसा पाथ पॉसिबल है? देखो जरा, प्रोजेक्टेड विद वी, तो क्या लिखेंगे हम, एफ बी। तो एफ बी वेक्टर क्या बना, एफ बी वेक्टर बना क्यू वी क्रॉस बी। तो पहले तो एफ बी का डायरेक्शन देखें हम, तो एफ बी कहां की तरफ आ रहा है, एफ बी कहां आ रहा है, एफ बी आ रहा है इधर, जो कि क्या बनेगा, इस वी के परपेंडिकुलर, जो कि क्या बनेगा, इस वी के परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अब जरा इमेजिन करो, अच्छा बाकी कोई चार्जेस, क्या हम बाकी सारे फोर्सेस देख रहे हैं क्या? क्या यहां पर हम एमजी वगैरह कोई बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यहां और कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ यही एक फोर्स है, दिस इज द ओनली फोर्स। एफ बी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, ये दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग। अच्छा एक बात बताओ जरा, इसको कंपेयर करने के लिए, इसको कंपेयर करने के लिए एक बात बताओ ना, इसको अगर मैं कंपेयर करना चाहूं, पहले देखते हैं हम जरा, ये देखो, तो अगर मैं कंपेयर करूं, मान लो मेरे पास एक, ये कोई एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, देखो ये कोई एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। यार क्या दिक्कत क्या है, ठीक है। और आप सोच के देखो कि आपने एक पार्टिकल है कोई, इसको ऐसे वेलोसिटी दे दी, और इस पर लग रही है इस तरह से टेंशन टी। हाँ भाई, कैसा बात करेगा ये, तो कैसे पाथ में घूमेगा ये, इतना तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ाई है, कैसा पाथ फॉलो करेगा, बिल्कुल ये किस में घूमेगा, एक सर्कुलर पाथ में, इसमें जाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ में जाएगा। ओके, हाँ ऑब्वियसली वो जो लेंथ है स्ट्रिंग की छोटी नहीं हो रही है, स्ट्रिंग की लेंथ छोटी नहीं हो रही है, तो वो किस में घूम जाएगा, सर्कुलर पाथ में। और क्यों हो रहा है सर्कुलर, अरे भाई देखो वेलोसिटी इधर है, ये देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, दिस इज योर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी कहां लेके जाती है, इसको अपने अलोंग लेके जाती है, बट जैसे ही उधर की तरफ लेके जाती, वापिस से क्या आती है, टेंशन क्रिएट होती है। ऐसे ही यहां पर देखो जरा क्या हुआ, तो ये एफ बी, अच्छा सोच के देखो, ड्यू टू दिस वेलोसिटी, ड्यू टू दिस वेलोसिटी, मान लो ये कुछ ऐसा आया, थोड़ा ज्यादा आगे ले गया हमें, कोई बात नहीं। अब देखो जरा ये पार्टिकल, ये ना, दिस इज योर पार्टिकल। हाँ भाई, वेलोसिटी किधर ड्रॉ करूं इसकी, वेलोसिटी कैसे बनेगी, वेलोसिटी इस तरह से बन गई, ये आपको वेलोसिटी दिख रही है। हाँ अब जरा देखना, फोर्स का डायरेक्शन कहां दिख रहा है, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन कहां दिख रहा है हमको, क्या आ रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर, फोर्स डायरेक्शन क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर। तो एक तो वो जो मॉड एफ बी है, वो मॉड एफ बी क्या चल रहा है, क्यू वी बी,
तो मॉड एफ बी कांस्टेंट हो गया क्या भाई? क्या मॉड एफ बी कांस्टेंट है? और हमेशा क्या चल रहा है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ये क्या दिख रहा है हमें? ये फोर्सेस हमें क्या दिखेंगे? एक कॉमन पॉइंट से पास होते हुए, और वो कॉमन पॉइंट क्या बनेगा? वो कॉमन पॉइंट क्या बनेगा इसका? सेंटर। तो किसमें घूम जाएगा ये पार्टिकल? ये पार्टिकल कैसे पाथ में जाएगा? एक दिस पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। और ये, अच्छा एक मिनट इमेजिन करना जरा, ये देखो। अरे क्या प्रोजेक्टाइल चलेगा भाई? फोर्स हमेशा क्या चल रहा है? वी के परपेंडिकुलर ना भाई। तो वो किसको चेंज नहीं कर सकता? मैग्नीट्यूड को तो कभी चेंज ही नहीं कर पाएगा। सिर्फ क्या चेंज होने वाला है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज होगा ही नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होता जाएगा वेलोसिटी का। डेट्स इट। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझको, ये देखो जरा, ये लाइन दिख रही है? ये लाइन, मान लो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो पार्टिकल क्या करता? पार्टिकल क्या करता? क्या करता? इधर से बाहर निकल जाता वो पार्टिकल इस वाले पॉइंट से, ये v वेलोसिटी के साथ में क्या कर जाता? यहां से बाहर निकल जाता वो। अरे कोई भी बॉडी हमेशा कहां जाती है? हाँ, उस पर क्या एफ भी नहीं लगता, क्या करता है? यहां से रिमूव हो जाता बिल्कुल। बट अभी तो हम क्या मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपका हर जगह पर है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है इन द एंटायर रीजन। अभी कोई कमी नहीं है। ठीक है ना भाई? हाँ, वरना क्या होता है? उस पर वो फोर्स जीरो हो जाता, मैग्नेटिक फोर्स, बस दैट्स इट। तो किस में घूम रहा है ये? एक सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। द पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो कोई मुझे सर्कुलर पाथ का रेडियस बताएगा? कुछ सर्कुलर पाथ का रेडियस बताएगा कैसे निकालें? इसका रेडियस कैसा आएगा सर्कुलर पाथ का भाई? कौन फोर्स लगा रहा है? तो एफ बी क्यू बी बी क्या प्रोवाइड करेगा? ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा आपको क्या चीज? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो r बराबर क्या आ गया भाई? r बराबर फॉर्म आ गई एम वी बाय क्यू बी। अरे हाँ के ना? समझ में आ गई क्या प्रॉब्लम? दिस इज, ये आपका जो अगले 2 5 मिनट और हैं, ये आपका 50% वेटेज रखते हैं। अच्छा टाइम पीरियड देखें, अगर कोई बोले टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या बना? टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई r/v। तो 2 पाई r/v के हिसाब से क्या बनेगा? ये 2 पाई r/v। तो ये बन रहा है देखो 2 पाई m/qb। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं तो फ्रीक्वेंसी क्या बन गई? 1/t। ओमेगा देखूं तो क्या बन गई? 2 पाई f। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? 2 पाई f। जरा ध्यान दो, ये सारी चीजें v पे डिपेंड नहीं कर रही। ये देखो टाइम पीरियड v पे डिपेंड नहीं करता, दिख रहा है? टाइम पीरियड v पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ मास q और b पर। तो इसमें जो कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो जरा उस पर मैं टिक लगा देता हूं। तो देखो जरा, टाइम पीरियड जो है आपका वो डिपेंड कर रहा है मास पर, q पर और b पर। एंड सेम विद फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा ऑल्सो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। निकाल लेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी आएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई/t। तो 2 पाई/t के हिसाब से क्या बना? ये बनेगा आपके पास 2 पाई/t। तो ये बनेगा QB/m, QB/m, विच इज सेम एज V/R, विच इज सेम एज V/R। अच्छा उसके अलावा एक आध दो और जो चीजें हमसे यहाँ पे पूछी जाती हैं, ये देखो जरा, कुछ और मॉडिफिकेशंस भी हैं। ये देखो जरा, क्या इस R को, ये जो आप R लिख रहे हैं, इस टर्म को mv का मतलब क्या होता है? क्या mv को मैं मोमेंटम अपॉन क्यूबी लिख सकता हूं क्या? क्या क्या mv को मोमेंटम अपॉन क्यूबी लिख सकता हूं क्या? क्या मैं मोमेंटम को √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी लिख सकता हूं क्या? ये पढ़ा होगा ना सभी ने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। हेलो,
केमिस्ट्री में पढ़ा है बताओ। एक कह रहा है सर केमिस्ट्री में पढ़ा है, अबे पूरी फिजिक्स की मैकेनिक्स में पढ़ा दिया 50 बार। अच्छा, और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, एक बात बताओ, मान लो कि मैं किसी चार्ज पार्टिकल को क्यू चार्ज को डेल्टा वी से मूव करा दूं, ठीक है, डेल्टा वी के अक्रॉस, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाती है? क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाती है क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी? क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाती है क्या? अरे बेसिक इलेक्ट्रो है यार, 50 सवाल कर चुके हो। तो क्या इसकी एक और फॉर्म ये वाली लिख सकते हैं क्या? एक और फॉर्म क्या बन गई? √2m क्यू डेल्टा वी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, √2m क्यू डेल्टा वी अपॉन क्यू बी। वो डेल्टा वी क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही बात। अब देखो जरा, अब कुछ एक लोग हैं जो, अब देखो, अर्चित ने एक बात बोली कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। बिल्कुल सही बात बेटा, क्योंकि एफ बी कैन नॉट चेंज डायरेक्शन, कैन चेंज बट नॉट स्पीड, तो वर्क डन बाय एफ बी इज 0। बिल्कुल ये सवाल आएगा। नेक्स्ट आपके पास एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर ये बाहर निकल गया, फील्ड से बाहर निकल गया, तो फोर्स 0 हो गया। बेटा क्या नाम है ये, आकर्ष। बेटा आकर्ष एक बात बता, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यू टू mg होता था। वहां पर क्या होता था बेटा? mg का फोर्स होता था। यहां अगर वो बाहर निकल गया फील्ड से, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं है ना, तो क्या करेगा? सिर्फ अपनी जो वेलोसिटी होगी उसके अलोंग क्या करता जाएगा? चलता जाएगा। बस जो वेलोसिटी मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंगली चलता जाएगा बेटा, उसमें क्या मुश्किल काम है? ठीक है क्या भाई? ओके, बस उस पे स्ट्रेट पाथ पे निकल जाएगा। गॉट इट? स्क्रीनशॉट। तो चलो, एक बच्चा कोई डाउट पूछना चाह रहा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं अनम्यूट। बेटा वैसे ज्यादा टाइम मिलता नहीं है ऐसे, बट कोई बात नहीं। चलो मयंक। हाँ बेटा मयंक बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसके अंदर जैसे हमारे पास अगर प्लस क्यू जैसे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, उस पे हम्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास स्टार्टिंग में v है। अब जैसे हम्म उसके पास कुछ फोर्स आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पे, जो कि हम्म परपेंडिकुलर होगा। अब हम्म कुछ इंस्टेंट में उसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसके पास वो भी आ जाएगी। तो सर वो तो है ही, उससे, वो तो है ही ऑलरेडी। हाँ सर, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अगर आ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, तो सर उससे माइनस आई कैप में एक फोर्स और लगने लग जाएगा। फिर क्या लगने लग जाएगा? एक और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगने लग जाएगा सर माइनस आई कैप में, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर में एक मिनट वेलोसिटी है। समझना ना तो बेटा, ये देखो, ये जो आप डाउट पूछ रहे हो ना, ये आप इस लेवल पे जाकर के पूछ रहे हो, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि जब कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल मैंने बनाया, सपोज करना, यस सर। ठीक है, सिर्फ सिर्फ टेंशन लग रही है इसके ऊपर, टेंशन ले ले, कोई भी, सिर्फ ये फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है, यस ये सर। होगी वेलोसिटी v। ठीक है, समझ गया तू क्या कह रहा है भाई? तू कह रहा है कि सर जैसे ही ये फोर्स लगा, तो जैसे ही ये फोर्स लगा, तो ये फोर्स के कारण इधर की तरफ एक और वेलोसिटी आई। यस सर। ठीक है ना? बट बेटा समझो एक्चुअली क्या हो रहा है। अच्छा चल, मान ले ये वेलोसिटी आई भी, तो अब अगर तू सोचे, एक मिनट जरा देखना, जब ये पार्टिकल कहां पहुंच रहा है, अगले स्टैंड पर हम यहां दिखा रहे हैं पार्टिकल, यस सर। जरा देखना, अगर ये पार्टिकल्स हैं, ये अगर पार्टिकल होता, ये देखिए पार्टिकल है,
तो अब इस पार्टिकल की पोजीशन देख, क्या ऑटोमेटिकली ये पोजीशन और ये पोजीशन में देख थोड़ा सा ऊपर नहीं चल गया वो? यस सर। बस तो हो गया ना अपने आप, क्या दिक्कत है? बट वो इंस्टेंटली हुआ, हर एक चीज क्या चल रही है इंस्टेंटली, बिल्कुल। बस इस इंस्टेंट पर आती फिर से क्या हो रहा है, वो जो ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा आपके पास, ये बी वेक्टर रहा, और ये नेट वेलोसिटी इधर रही, बस। क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन ही क्या हो गया, इमीडिएटली चेंज हो गया। बट जो आप कहना चाह रहे हो, वो आप जो आप लॉजिक देना चाह रहे हो बिल्कुल वर्क करता है। और आप जो लॉजिक दे रहे हो ना, मतलब आपकी थिंकिंग बिल्कुल सही है। उस तरह वाली चीज को जो आप लॉजिक दे रहे हैं, उस वाले चीज को हम सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर यूज करते हैं। तभी तो सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं हम कभी कभी। सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस ई आर कैप, एंड हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ई थीटा कैप। यस सर। बस तो यही चीज तो हो रही है एक तरह से। तो अब अगर बन जा रही है वेलोसिटी, क्या चीज, वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज हो जा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपना अब अगर अब अगर देख मैं इसको एक्स वाई जेड प्लेन में देखूं, एक्स वाई प्लेन के हिसाब से, ठीक है, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में देखूं तो ये ठीक है भाई, एक्स वाई के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है कि ये थोड़ा सा वाई में जाना चाहिए था, तो देख थोड़ा सा वाई में आ गया। यस। बट अगर मैं इसी सिस्टम को सर्कुलर कोऑर्डिनेट में देखूं, तो सर्कुलर कोऑर्डिनेट में तो सीधे सीधे क्या दिख रहा है हमको कि फोर्स कहां है, हमेशा ई आर के परपेंडिकुलर, ई आर के अंदर की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स दी कहां है वो, सेंटर। बस तो वो फोर्स इधर है, तो वो किसको चेंज करेगा, सिर्फ इसको ई आर को, ई आर के क्या कर रहा है वो, सिर्फ ई थीटा को तो कभी चेंज कर ही नहीं पाएगा। हाँ, ई थीटा को कभी चेंज कर ही नहीं पाएगा, तो वो वाली वेलोसिटी बी वेक्टर जो उसमें चेंज आया नहीं, बस खत्म। बेटा ऐसा है, अगर आप कोई, हाँ ठीक है ना भाई, तो ये देख लो जो तेरा लॉजिक था वो यहाँ क्लियर हो रहा है। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना बेटा, ये सब तो जब आपने बेसिक सर्कुलर मोशन पढ़ा था तब सोचने की बातें होती थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, तब नहीं पूछा, पूछ तो बेसिक्स भाई, हमें तो सब अगर समझो तो हमने तो इतना सा पढ़ा इस चीज के अंदर। अच्छा, ये कोई कह रहा है मैं 10 मिनट लेट आया, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये वो, बेटा ऐसा है तो 10 मिनट लेट आ पाए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें तो। और आपको जो समझना है, 1 मिनट, बहुत बेसिक बात, V परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, पूरे रीजन में बी दे रखा है आपको। फोर्स का लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से डायरेक्शन आया, फोर्स का लग गया टुवर्ड्स दी सेंटर लग गया, तो ये फोर्स आ गया टुवर्ड्स दी सेंटर। सिंपल बात, क्यू वी क्रॉस बी, ओके। तो वो मतलब टुवर्ड्स सेंटर नहीं, मुझे तो दिख रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है आपका परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, जो कि हमें अब तक आता है अच्छे से कि हाँ यार ये फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी होगा। अब फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी सिर्फ क्या चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन। तो इमीडिएटली अगले स्टेज पर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर फोर्स चेंज हुआ। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि एफ बी वेक्टर का डायरेक्शन कांस्टेंट है, एफ बी वेक्टर का डायरेक्शन कांस्टेंट है? हाँ भाई, क्या बोल सकते हैं हम? नहीं। क्या कांस्टेंट है उसका? मैग्नीट्यूड। अरे उसका डायरेक्शन तो क्या हो रहा है, चेंज, हमेशा कहां की तरफ है, टुवर्ड्स सेंटर है, बस। तो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है। तो हमें तो इतना सा लॉजिक, ये बेसिक सर्कुलर पर आ जाना है कि हाँ यार, अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स जो लग रहा है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल किस में घूमेगा, नेट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो किस में घूम सकता है वो, सिर्फ सर्कुलर पाथ में, बस दैट्स खत्म। ये वाली चीज पर ध्यान देते हुए चलना होता है हमको, बस ठीक है ना। एंड एक और चीज, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या चल रहा है, कांस्टेंट। फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता तो अभी तक तो बी क्या चल रहा है, यूनिफॉर्म। फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता, समझ रहे हो, तो वो सेंटर की लोकेशन क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती। तो आएगी वो चीज, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी बात करेंगे उसके ऊपर कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता तो क्या होता। बट यहां तो हम क्या बात कर रहे हैं भाई, यूनिफॉर्म बीम। और मैंने क्या बोला, ये वाली चीज जो है, ये जितने पॉइंट्स यहां लिखे हुए हैं, ये 50% वेटेज कवर करते हैं आपकी। 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस के अंदर आते हैं, ऑब्वियसली इसमें एडवांस लेवल जैसा कुछ भी नहीं है, वो तो जेईई मेंस के अंदर आते हैं। वो 50% सवाल इतने से इस एक पेज पर बेस्ड है। स्क्रीन शॉट कौन सा था, ये स्क्रीन शॉट 2, ये स्क्रीन शॉट 3 ले लें, ठीक है, चलो ओके। नहीं, एडवांस में नहीं है, ऐसा नहीं है, फोर्स नॉट कांस्टेंट वाला। अरे बहुत सारे तरह के प्रोजेक्शंस हैं, अभी तो हमने शुरू करा है, सब कुछ आएगा, क्यों दिक्कत करते हो बेटा। नहीं अर्पित, हेलिकल नहीं पहुंच पाएगा अर्पित, हेलिकल के लिए आप नेक्स्ट क्लास पे अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, आपने ये चीज पूछ ली, ठीक है अर्पित, यहां नहीं आएगा हेलिकल, अभी
आज नहीं पहुंच पाएंगे हम। ओके चलो, क्लियर है भी ये वाली चीज भी। तो आप चाहो तो इसको यूं भी देख सकते हो, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा हम सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स पे एंटर करते ही नहीं है, बट कोई देखना चाहे तो समझ सकता है, ठीक है। चलो ये देखो जरा, ये देखो जरा इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आसान आसान सवाल बनते हैं। इसको स्क्रीनशॉट भी नहीं दे रहा मैं नाम। ये देखो आसान आसान सवाल बनते हैं, आइडिया होना चाहिए। देखो ये देखो, कुछ भी नहीं, आपको तो अब क्या करना है, ये ऐसे बी वेक्टर दे दिया मान लो, ये बी वेक्टर कहां दिख रहा है, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर कहां है, बाहर। तो ये बोल देगा यूनिफॉर्म इन एंटायर रीजन, ये लिख देगा यूनिफॉर्म इन एंटायर रीजन, एंटायर रीजन। तो यूनिफॉर्म दे रखा है इन एंटायर रीजन। तो ये मतलब इस तरह से दिखा दो, बोली डॉट लगा लगा के कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगा रहे तो भी ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो, ये ऐसे मान लो हो गया आपके पास। अब मान लो इसने आपको इस तरह से वाई जेड दे दिया, ये वाई दे दिया, ये एक्स दे दिया। सपोज करो वो कहता है कि एक पॉजिटिव पार्टिकल है, एक पॉजिटिव पार्टिकल को मैंने इधर की तरफ वेलोसिटी दी। बताओ एफ बी का डायरेक्शन और इसका सर्किल कहां बन रहा है, एफ बी किस तरफ है और सर्किल कहां बन रहा है। तो आप आंसर जो है एफ बी डायरेक्शन बताना है, आई आई जे के में बता सकते हैं आप, एफ बी का डायरेक्शन आप आई जे के में बता सकते हैं। तो एफ बी किधर है, हाँ भी, तो एफ बी कहां आ रहा है, वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी करा, तो वी क्रॉस बी, तो एफ बी कहां आया इस पर, एफ बी फोर्स आया ऐसे नीचे की तरफ। बी के परपेंडिकुलर, अच्छा क्या ये एफ बी बी के भी परपेंडिकुलर है क्या, क्या ये एफ बी बी के भी परपेंडिकुलर है क्या भाई, क्या ये एफ बी बी के भी परपेंडिकुलर है क्या, है ना भाई। ऑब्वियसली कहां आ रहा है वो, तो उस एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, तो यहां कहीं पर सेंटर आएगा, यहां कहीं पर सेंटर आएगा। ये पूरे में फील्ड है, फील्ड की कोई कमी नहीं है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड की कोई कमी नहीं है, पूरे में फील्ड है। तो कहां की तरफ जाता, तो ये कैसे सर्किल में घूमता, ये इस तरह वाले एक सर्किल में घूम जाता। अच्छा नहीं, चल ठीक है ना भाई, इस तरह से घूम जाता। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, खत्म बस। रेडियस वगैरह निकाल लेंगे हम, रेडियस वगैरह निकाल लेंगे, आर बराबर एम बी बाय क्यू बी। तो ये सर्किल कौन से प्लेन में आ रहा है, सर्किल कौन से प्लेन में आया, ये सर्किल आया आपके पास एक्स वाई प्लेन में। सर्किल कहां आ रहा है, ये सर्कुलर सर्किल इन एक्स वाई प्लेन, सर्किल इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा इमेजिन करो इसी की जगह पर ये थोड़ा और फील्ड बढ़ा देते हैं हम, तो सेंटर आ गया, आप उसको बस सर्किल में घुमा देना है और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा इसी की जगह पर सोच के देखो कि अगर मैं एक माइनस क्यू चार्ज को छोड़ता सेम वेलोसिटी के साथ में, तो ये कहां की तरफ घूमता। हाँ भाई जरा देखो इस पर एफ बी कहां लगता, इस पर जो एफ बी आता वो कहां आता, इस पर एफ बी समझो जरा, वी क्रॉस बी कहां आ रहा है, नीचे। अरे वी क्रॉस बी नीचे है, वी क्रॉस बी जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ये है माइनस जे कैप में, वी क्रॉस बी कहां है माइनस जे, पर चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो एफ बी कहां आता, ऊपर आता। तो इसका जो सेंटर बनता वो यहां कहीं बनता, और ये अब जो घूमता आपका, तो ये इस तरह से
ये इसका सेंटर यहां होता। कैसे पाथ में घूम जाता भाई? ये घूम गया एंटी क्लॉकवाइज में, ये घूम गया एंटी क्लॉकवाइज में। तो आपसे पता है क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो बोलता है ऐसा कुछ कि एक रैंडम चार्ज है, एक कोई अननोन चार्ज है, अननोन चार्ज, जिसको कि किसी v वेलोसिटी से यहां छोड़ दिया। तो ये प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, ये हम बता सकते हैं क्या? ये प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हम बता सकते हैं क्या? अगर उसे ऑप्शन दिया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल बता सकते हैं हम। अगर ये ऊपर की तरफ गया, अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ गया तो ऑब्वियसली ये क्या था? ये एक इलेक्ट्रॉन होता। और अगर ये ऐसे नीचे की तरफ जाता तो ये क्या होता? एक प्रोटॉन होता। ठीक है ना भाई? हाँ, नहीं, मुझे फिलहाल दो ही ऑप्शन दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता करना है, तो पता पड़ जाएगा क्या भाई? सिर्फ इतने से डायरेक्शन से, सिर्फ डायरेक्शन से पता लग जाता है क्या? प्लीज एक्सप्लेन नेगेटिव वाला। यंश बेटा, v क्रॉस b का डायरेक्शन कहाँ है? चाहे ये चार्ज हो चाहे ये चार्ज हो, v क्रॉस b तो कहां आ रहा है हमेशा? v क्रॉस b कहां आ रहा है हमेशा? v क्रॉस b कहां आ रहा है बेटा? माइनस जे में आ रहा है ना, नीचे। तो बेटा फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या चीज है? एफ बी वेक्टर क्या है? एफ बी वेक्टर इज क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर चार्ज नेगेटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो फिर डायरेक्शन चेंज नहीं कर देंगे क्या v क्रॉस b का? फिर ऐसे ऐसे बेसिक चीजों पे अटकते हो और रुकते हो ना बेटा, कि मतलब मजा ही खराब हो जाता है सारा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, एक मिनट रुको जरा, देखो इसमें हम एक और चीज पर ध्यान दे सकते हैं। ये जो प्रोटॉन वाला बनाया आपने, एक बात और बताओ, हाँ भाई एक बात और बताओ मुझको, एक मिनट रुको 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 रुको। मान लो ये v दोनों के लिए सेम है, ये v दोनों के लिए सेम है, ठीक है, तो किसका रेडियस बड़ा होता? मान लो मॉड v सेम होता, ये कहता मॉड v सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए मॉड v सेम है, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए, तो रेडियस बराबर क्या होता है? अरे रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस इक्वल्स टू व्हाट? mv बाय क्यूबी। दोनों पर चार्ज तो क्या है? सेम। दोनों पर चार्ज तो क्या है? सेम। तो किसका बड़ा आने वाला है रेडियस? रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन भी आ रहा है और रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्शन भी आ रहा है और रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या है, देखो अपने आप में ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ना मैग्नेटिक फील्ड में, एक सर्कुलर पाथ वाला, ये आपको और बहुत सारी चीजों में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, सर्किल में आ रहा है, उसके सवाल तो आएंगे ही आएंगे कि भाई आर बराबर एम बी बाई क्यू बी, उसके क्वेश्चन तो आएंगे ही, बट उसके अलावा इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इन सब चीजों पे बन जाते हैं कि हाँ यार आर पी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? आर ई होगा। ये स्क्रीनशॉट आ गया आपके पास 3, ये स्क्रीनशॉट 5 4, सॉरी। अरे समझ में आ रही है की बात? अरे आर बराबर एम बी बाई क्यू बी, बेटा किसका मास ज्यादा है? आरपी कैसे बड़ा हुआ? प्रियांशु बेटा बिल्कुल ही, क्या घास खा कर आते हो क्या घर से? थोड़े बादाम खा ले बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन किससे ज्यादा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो फिर मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो फिर आएगा नहीं क्या आंसर बेटा? प्रियांशु ठीक है ना यार? चलो अगला सवाल देखो जरा। अब देखो एक और आपको चीज दिखाता हूं, एक इसका बड़ा स्पेशल यूज है, बड़ा ही स्पेशल यूज है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखो क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्या करते हैं
ये आपके कोई बाउंड्री दे दी, ये कोई बाउंड्री दे रखी है और इसमें यहां कोई एक टनल जैसी जगह है, ये कोई सॉर्ट ऑफ अ टनल है। चलो अब क्या दे रखा है इन्होंने आपको, इसने आपको दे दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो इस रीजन में है, वो बाउंड्री दिखा दी उसने, तो इस रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है कहां, ऐसे अंदर। ठीक है, बस इस रीजन में, इसके इधर इधर। अब ये क्या कह रहा है, इधर से 5 पार्टिकल्स अंदर आए, 5 डिफरेंट पार्टिकल्स, यहां से आपके 5 डिफरेंट पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, बट विथ सेम मोमेंटम, बट हैविंग सेम मोमेंटम, सबके मोमेंटम सेम है, बट हैविंग सेम मोमेंटम, सबका मोमेंटम सेम है। ठीक है, हमने कुछ अरेंजमेंट ऐसा करा कि सबका मोमेंटम क्या हो जाए, सेम हो जाए। अच्छा, अब हमें क्या दिखा, देखो हमें कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरीज दिखी, ये जब अंदर आए तो एक ऐसे निकल गया, एक यूं निकल गया, एक स्ट्रेट निकल गया, एक कुछ ऐसा निकल गया। ठीक है, ग्रीन प्रोटॉन, एक कह रहा है ग्रीन प्रोटॉन में सारी ग्रीन है यहां तो। अच्छा, ये आपने इनको पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, पाथ 5 कर दिया, और इसने बोला कि आउट ऑफ दी गिवन 5 पार्टिकल्स, वो जो गिवन 5 पार्टिकल्स हैं, गिवन 5 पार्टिकल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा है, एंड एक अननोन पार्टिकल है, और एक अननोन पार्टिकल है। चलो बताओ भाई, कौन सा पाथ किस पार्टिकल को शो करता है, कौन सा पाथ किस पार्टिकल को शो करता है? चलो बिल्कुल 3 न्यूट्रॉन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक जवाब, एक्सीलेंट आंसर। आप 50 रुपए का सवाल जीत गए हैं कि भाई न्यूट्रॉन जो है वो 3 है। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना, खुश हो गए। चलो, क्यों, इसका जवाब भी अभी क्लास होती ना अगर ऑफलाइन, तो 10 बच्चे ऐसे बैठे होते कि सर क्यों, पूछ लेता अगर एक से, तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसमें फोर्स ही क्या होगा, 0। हाँ, इस पर एफ भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि चार्ज 0 है। अच्छा चलो भाई, अभिषेक ने तो सारे ऑप्शन दे दिए। चलो, हाँ भाई 1 और 2 बताया जरा, 1 और 2। एक बात तो कंफर्म है, देखो 1 और 2 के बारे में, 1 और 2 के बारे में ये कंफर्म है कि ये भी पॉजिटिव है, V क्रॉस B, और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। पर एक बात बताओ ना बेटा, किसका रेडियस ज्यादा आएगा, R बराबर mv बाय क्यूबी, R बराबर चल रहा है mv बाय क्यूबी, दैट इज P बाय क्यूबी। ठीक है, किसका चार्ज ज्यादा है, अल्फा का चार्ज ज्यादा है या प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है, किसका चार्ज ज्यादा है, अल्फा का ज्यादा है ना यार, तो अल्फा का ज्यादा है तो उसका रेडियस क्या बनेगा, उसका रेडियस क्या बनेगा, कम बनेगा, तो ये बनेगा अल्फा और ये बनेगा प्रोटॉन। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो बन रहा है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, नीचे के दोनों नेगेटिव हैं, नीचे के दोनों ही क्या है, नेगेटिव। अब बताओ ना इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अब सोच के देखो तो आरपी और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का सेम बनेगा, इन दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों के चार्ज, इस बार मोमेंटम सेम है, दोनों के मोमेंटम सेम दे रखे हैं। तो चौथा वाला क्या है, चौथा वाला है इलेक्ट्रॉन, और वो जो पांचवा है वो क्या है, दिस इज द अननोन पार्टिकल। ये वाला पार्टिकल क्या निकला, अननोन, ये पार्टिकल आपके पास है अननोन। सो द 5th पार्टिकल इज एन अननोन पार्टिकल। बट हमें क्या पता लग रहा है, हमें क्या पता लग रहा है कि वो जो अननोन पार्टिकल है वो कैसा चार्ज है, उसका चार्ज कैसा है,
उसका चार्ज नेगेटिव है। हमें ये पता लग गया। अरे तुम्हें क्या लगता है जो डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स हुई होंगी, डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स, अरे वो सब जो रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं हम, अल्फा बीटा गामा वगैरह, वो कैसे होती है? इन्हीं सब चीजों से तो होती है। वो जो डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स है वो इन्हीं सब पर तो डिपेंड करेगा कि हाँ यार जो पार्टिकल जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है। अच्छा एक बात और बताओ जरा मुझे, इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सामने से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तुम्हें दिखेगा वो इलेक्ट्रॉन जाता हुआ? क्या हमें ये अल्फा, ये प्रोटॉन, ये जाते हुए दिखेंगे? नहीं। पता है क्या होता है? ये जो पूरी चीज है ना, दिस एंटायर एरिया, दिस एंटायर पोर्शन इज एक्चुअली अ बबल चैम्बर। ये एंटायर पोर्शन जो है ना, ये एक बबल चैम्बर होता है। इसमें बबल्स हैं बहुत सारे। इट्स अ बबल चैम्बर, इट्स अ बबल चैम्बर। ये बकायदा काम आता है क्वेश्चंस में। वैक्यूम नहीं है, बबल चैम्बर है। हाँ बेटा बिल्कुल, चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, ये भी बता सकते हैं हम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल यार, एक तो नाम ही तुम ऐसे रखते हैं अरुंगुश, समझ नहीं आया बेटा नाम अरुंगुश। चलो कोई बात नहीं, खैर। हाँ हाँ सही दे रहे हो, अरुण, अरुण करके जिसका भी नाम है ना भाई। बबल चैम्बर, अब सोचो जरा क्या होगा। तो जब कोई पार्टिकल जिस रास्ते से जाएगा तो क्या करता जाएगा, उस वो वाले रास्ते के बबल्स क्या हो जाएंगे, उस रास्ते के बबल्स क्या हो जाएंगे, उस रास्ते के बबल्स क्या होते जाएंगे, बर्स्ट होते जाएंगे। तो आपको क्या पाथ नजर आएगा? क्या क्या आपको पाथ नजर आ जाएगा पार्टिकल का? पक्का? समझ गए? तो ऐसे काम में आता है। इसी जो स्क्रीन शॉट 5, इन सब में आपका बी यूनिफॉर्म चल रहा है। इन सब के अंदर आपका बी जो है वो क्या चल रहा है? यूनिफॉर्म चल रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट देखें जरा। लेट अस कम टू नेक्स्ट पार्ट। हाँ ये लो देखो, एक और क्वेश्चन दिखाया तो ये भी बड़े कॉमन क्वेश्चन है। अब ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, रेशो बेस्ड क्वेश्चन, रेशो बेस्ड। और ये वाले क्वेश्चंस आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी मिलते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस यू फाइंड इन मॉडर्न फिजिक्स ऑल्सो। देखो क्या कह रहा है अब ये कह रहा है कि प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एंड एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, बोथ accelerated from rest, accelerated from rest across same potential difference, across same potential difference delta V, and made to enter in a magnetic field, made to enter in same magnetic field, in same magnetic field, find Rp by R alpha, find Rp by R alpha। क्या लॉजिक लाएंगे भाई इसके अंदर, जल्दी बताओ। Rp by R alpha क्या लॉजिक लगाया जाएगा? प्रोटॉन के लिए क्या है, प्रोटॉन का मास कितना, प्रोटॉन का मास m ले लूं तो अल्फा का मास कितना हो गया, जल्दी बताओ। प्रोटॉन का मास m तो अल्फा का मास कितना होगा? 4m। और प्रोटॉन का चार्ज q तो अल्फा का चार्ज कितना होगा? प्रोटॉन का चार्ज q तो अल्फा का चार्ज कितना होगा? 2q। रेडियस क्या लिखा जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला कौन सा वाला? रेडियस का फॉर्मूला कौन सा वाला? रेडियस बराबर क्या होता है? p mb बाय qb, जिसको कि आप किस फॉर्म में लिखेंगे? रूट 2mq डेल्टा v अपॉन qb इज इक्वल टू क्या बना? इज इक्वल टू बनेगा रूट, या इज इक्वल टू छोड़ो, प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। ये b और डेल्टा b सब सेम है, तो प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा रूट m बाय q के। अरे हाँ के ना? तो आंसर बता दो भाई, क्या बना आंसर? तो इक्वल टू Rp बाय R अल्फा, तो ये बना रूट m बाय q into root 2q by 4m. So the answer is 1 by root 2.
बेटा ये जो लोग √2 आंसर दे रहे हैं ना, उनकी तो हालत बहुत ही खराब है। जिनका आंसर √2 आ रहा है वो ज्यादा खतरे में है, क्योंकि उन्हें आता भी है और फिर भी आंसर गलत दे देते हैं। स्क्रीनशॉट 6, स्क्रीनशॉट 6। बेटा सॉरी करने से क्या होगा? भैया आपको सवाल करना ही नहीं आता, गलत हो गया कोई बात नहीं, करना आता हो उसके बाद भी गलत हो जाए तो भाई टीचर को तो बहुत अफसोस होता है। पता नहीं आपको होता है कि नहीं होता। हाँ बेटा, अल्फा का रेडियस √m/q आया ना। हाँ, तो अल्फा का रेडियस बड़ा हो जाएगा बिल्कुल, और क्या, अल्फा रेडियस बड़ा हो जाएगा और क्या। बेटा पिछले क्वेश्चन में देख क्या चीज सेम थी। पिछले क्वेश्चन में बेटा प्रियांशु क्या चीज सेम थी? पिछले क्वेश्चन में क्या सेम था? मोमेंटम। और इस क्वेश्चन में क्या सेम है? इस क्वेश्चन में क्या सेम है? तो सवाल नहीं पढ़ेंगे क्या हम ढंग से? पोटेंशियल डिफरेंस, फिर सवाल भी तो पढ़ो ना यार ढंग से। इसीलिए तो यही तो क्लास में प्रैक्टिस होती है, और क्या होती है कि भाई हम एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए चलें, और यही एक टीचर का रोल होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें इन पर ध्यान देते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अरे बढ़े आगे, इससे बाहर निकले। चलो ये लो, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है एक, कि भाई बी वेक्टर इक्वल टू आपको दे रखा है, बी वेक्टर आप इक्वल टू आपको दे रखा है B0 K x ग्रेटर देन 0 में, एंड इक्वल टू 0 दे रखा है x लेस देन 0 में। क्या मतलब हुआ इस चीज का भाई? क्या मतलब हुआ इस चीज का? क्या मतलब हुआ इस चीज का कि ये आपके पास अगर y एक्सिस है, तो फील्ड सिर्फ कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? फील्ड कहां एग्जिस्ट कर रहा है? फील्ड किस रीजन में है? बिल्कुल ये इधर इधर में है। फील्ड कहां है? सिर्फ x पॉजिटिव वाले में। तो यहां पर आपको फील्ड दिखा रखा है, तो ये आपको यहां पर फील्ड दिखा दिया। और कहां की तरफ दिखाऊं फील्ड का डायरेक्शन? फील्ड का डायरेक्शन कहां की तरफ? बाहर की तरफ, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन कहां हो गया भाई? बाहर की तरफ, ठीक है भाई। और इधर फील्ड क्या है? 0। इस रीजन में फील्ड क्या चल रहा है? 0 चल रहा है, ठीक है। ओके, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मान सकते हो आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर आपको ये फील्ड दे रखा है। अच्छा, अब क्वेश्चन समझ आ रहा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, ये कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको। दिस कोऑर्डिनेट इज सम -a,0, सॉरी 0, -a। ये कोऑर्डिनेट है 0, -a। इसके यहां से एक चार्ज एंटर कर रहा है, एक चार्ज विद मास m एंड वेलोसिटी v, स्पीड v दे रखी है। मास m एंड स्पीड v दे रखी है चार्ज की। क्वेश्चन है फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज such that it is able to pass through origin, it is able to pass through origin। ये पॉइंट आपका ओरिजिन। बताओ भाई, नेचर तो बता दो कैसा है? नेचर तो बहुत आसानी से आ जाएगा भाई, नेचर तो बहुत आसानी से आ जाएगा।
क्योंकि जैसे ही ये चार्ज अंदर गया, इस पर क्या लगेगा, V क्रॉस B, इस पर क्या लगेगा, V क्रॉस B लगेगा। ठीक है, यहाँ टनल बना रखे, मतलब एक ऐसे ये टनल, ये ऐसे गैप दे देते हैं, ठीक है, चार्ज की एंट्री के लिए जगह दे दी, तो क्या लगेगा, V क्रॉस B। तो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन कहां आ रहा है, जरा ध्यान दे। तो V क्रॉस B देखेंगे तो V क्रॉस B तो कहां आ रहा है, V क्रॉस B, तो V इधर है आपका, V क्रॉस B करेंगे तो V क्रॉस B कहां आ रहा है, V क्रॉस B आ रहा है नीचे की तरफ। हम कहां से ले जाना चाह रहे हैं इसको, ऊपर इस वाले पॉइंट से पास कराना है आपको, तो इस वाले पॉइंट से पास कराना है। तो एक बात तो कंफर्म है यार कि ये यूं तो नहीं घूम सकता, ये इस तरह से तो नहीं घूम सकता, वरना तो उससे कभी पास होगा ही नहीं। तो इसका मतलब नेचर तो कैसा आ गया, नेचर कैसा आ गया, नेचर आ गया आपके पास नेगेटिव। तो नेचर का आंसर तो क्या आ गया, नेगेटिव। चलो बहुत अच्छी बात। हाँ भी मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाए, मैग्नीट्यूड का लॉजिक क्या है ये बताओ जरा मुझको। रेडियस, चलो ठीक है। अब देखो हो सकता है बिल्कुल, हाँ ये कुछ लोगों ने बहुत आसानी से इस चीज को जज कर लिया होगा कि इसका जो रेडियस बनेगा, इसका जो रेडियस बनेगा वो रेडियस बन जाएगा a/2। ऐसा कुछ लोगों ने बड़ी आसानी से जज कर लिया होगा। अब ऐसा है कि कुछ ने कर लिया, पर मुझे बात करनी सबके हिसाब से। जरा देखो, चलो तो एक बात तो कंफर्म होगी कि इसका नेचर क्या है, नेगेटिव नेचर का चार्ज है। तो चार्ज कैसा है, चार्ज आपका नेगेटिव नेचर का है, तो ये नेगेटिव चार्ज। और ये जो चार्ज आ रहा है आपका, ये यूं जा रहा है, ये भी कंफर्म हो गया कि चार्ज जो है ये आपका ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, अच्छा चलो देखिए हम, ये जैसे ही यहां पहुंचा, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है, जरा देखना, मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस लाइन पर, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर FB। चलो ये देखो ऑप्शन जो ले सकते हो आप, ये मैंने यहां ले लिया एक C1, ये छोटा सा C1 ले लिया एक मैंने यहां पर, ये यहां कोई मैंने C2 मान लिया, ये यहां कोई मैंने C3 मान लिया। अब सोचो जरा भाई, C3 में तो क्या होगा, C3 वाले केस में तो ये ऐसे निकल जाता पार्टिकल, तो वो तो हो ही नहीं रहा C3 वाले केस में, तो ये तो खत्म भाई। अच्छा क्यों होगा इस लाइन पर, क्योंकि FB इधर आ रहा है, तो FB जिस लाइन पर आएगा उसी लाइन पर तो सेंटर आएगा, ये तो कंफर्म है ना भाई, कि जिस लाइन पर आपका FB आएगा उसी लाइन पर सेंटर आएगा। चलो अच्छा, अच्छा एक बात बताओ जरा मुझको, क्या ये पार्टिकल इस तरह से बाहर नहीं निकल सकता था, ये जो पार्टिकल है आपका, मैं कहता कि ये पार्टिकल जो है आपका ऐसे आया, ये देखो ऐसे एंटर कर रहा है और ये ऐसे बाहर निकल जाए, मतलब इस पॉइंट पर ये कुछ ऐसा बाहर निकल जाए। क्या ये पॉसिबल है क्या कि यहां पर वेलोसिटी ऐसी हो जाए, सोच के बताओ जरा, क्या ये पॉसिबल है? एक कह रहा है निकल सकता है। अच्छा सोच के देखो, अगर ये वेलोसिटी यहां ऐसी होती तो बिल्कुल इस पॉइंट पर V क्रॉस B कहां होता, बिल्कुल इस पॉइंट पर V क्रॉस B, B वेक्टर तो कहां है भाई, B वेक्टर तो बाहर ही है, तो इस पॉइंट पर आपका V क्रॉस B कहां आता, देखो जरा इस पॉइंट पर V क्रॉस B कहां आता, V क्रॉस B इधर आता, आता नीचे थोड़ा ना आता, ऐसे जाता वो तो फिर तो सेंटर ही क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर तो सेंटर कहां आता, सेंटर यहां कहीं पर आता, तो क्या ऑप्शन बचा, तो एक ही ऑप्शन है कि ये जो पार्टिकल है आपका, ये बिल्कुल इस तरह से बाहर निकले, कि वे जितने एंगल पर आया है उतनी ही एंगल से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। यही तो ऑप्शन बना कि भाई जितने एंगल से वो अंदर घुसा था
उसी एंगल से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। सोच के देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता, ये किसी और एंगल पे जाता, तो ये वाली चीज तो कैंसिल आउट होगी ना यार, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है, आपका सेंटर ही चेंज हो गया। अरे तो सेंटर तो हमेशा ही क्या रहेगा, सेंटर तो अब ये मुझे हमेशा दिख रहा है कि वो सेंटर, अगर आप ध्यान दो तो वो देखो सेंटर हमेशा कहाँ आ रहा है, ये देखो जब यहां पर है तो भी सेंटर हमेशा कहां चल रहा है, इसी लाइन पर चल रहा है। और कौन सा सेंटर दिख रहा है वो हमें आंसर में, C2। तो ये देखो ना क्या बन गया, ये एक डायमीटर नहीं बन गया क्या। तो डायमीटर कितना हो गया एक तरह से, तो एक तरह से डायमीटर बराबर कितना आ गया, डायमीटर की वैल्यू आ गई A विच इज 2R। तो R बराबर A/2 इज इक्वल्स टू MV बाय QB। मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है आपको, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, क्यू निकाल सकते हो। तो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड क्यू। बस ठीक है क्या भाई, सारी चीजें। अब इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करिए, देखो बहुत आसान था ये बोलना कि यहां से गया यहां से निकल गया, पर समझो मैंने क्या सिखाया कि ये क्यों नहीं निकल सकता, ये समझाया है मैंने। यहां से जाकर के यहां से निकल गया बोल देता, तुम मान लेते कि हाँ सर बोल रहे तो ऐसा होता होगा। ये ऐसे जाकर के ये क्यों निकल रहा है, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर ये ऐसे जाकर के किसी और एंगल पे क्यों नहीं निकलेगा, ये हमें समझ में आ रहा है कि सेंटर की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। बस खत्म। ठीक है, स्क्रीन शॉट 6। अरे समझ में आ रही है चीजें, और दिख रहा है कि डायरेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि वो डायरेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं भाई। नहीं आते होंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं अब। ओके, चले अगले लेवल पे। बढ़े आगे, चलो ये देखो। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया आपकी बार एक, ये आपको अगेन एक बाउंड्री दे दी, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया अंदर बी वेक्टर, कैसे बी वेक्टर दिखा रहा है अंदर। ठीक है, और अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक चार्ज है, एक मतलब पूरे रीजन में है, कोई इसमें कमी नहीं है, अपने पास फील्ड की कमी नहीं है कोई, ये पूरे में चल रहा है। हटाया तो काम भी तो करना पड़ेगा। चलो, और एक चार्ज है जो कि इस तरह से एंटर करा, ये एक चार्ज मास m दे दिया, चार्ज q दे दिया, वेलोसिटी v दे दी, ये वेलोसिटी दे दी ऐसे, ये v वेक्टर, ये एंगल दिखा रखा है आपको थीटा, ये ऐसे एंटर करा इसके अंदर। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम स्पेंट बाय पार्टिकल, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टाइम स्पेंट बाय पार्टिकल in magnetic field, find the time spent by particle in magnetic field, by particle in magnetic field, टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बताओ भाई क्या करेंगे, हेलो हेलो हेलो, टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कैसे करेंगे, और कुछ नहीं तो मॉड बी को बी ले लेते हैं हम, मॉड बी को बी लेके चलो, मतलब मॉड बी की वैल्यू को बी रखो। अरे लॉजिक बताओ मुझे तो क्या होगा। हाँ चलो, सबसे पहले तो इस पर एफ बी देखें, जरा जल्दी बताओ एफ बी का डायरेक्शन कहाँ आएगा, फटाफट एफ बी कहाँ बनेगा, चलो इसमें हेल्प करो जरा थोड़ी सी मेरी। एफ बी कैसे बनेगा, हाँ भाई एफ बी कैसे बनेगा, एफ बी बनेगा इस तरह से, इस लाइन के परपेंडिकुलर। एफ बी क्या आने वाला है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, वी क्रॉस बी, तो ये एफ बी ऐसे आ रहा है।
ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब सेंटर कहाँ आ गया? इसका मतलब वो जो सेंटर है वो यहां कहीं पर आएगा। सेंटर जो है वो यहां कहीं पर आने वाला है। तो सोचो ना जरा, बाहर कैसे निकलेगा अब ये बाहर कैसे निकलेगा? ये सेम एंगल पर क्या करेगा? एग्जिट करेगा। क्या करेगा? ये बिल्कुल सेम एंगल पर एग्जिट करता हुआ बाहर निकल जाएगा। ये यहां पर जब पहुंचेगा ये इस तरह से, और फिर से ये एंगल क्या बन रहा होगा? थीटा। समझ में आ गया क्या भाई? हो गया अब तो क्वेश्चन, क्या दिक्कत बची? आ गया? क्लियर है डायग्राम? फिर वही, क्योंकि भाई अगेन इस पॉइंट पर भी तो एफ बी कहां होना चाहिए, इस पॉइंट पर भी तो एफ बी कहां होना चाहिए? इसी सेंटर के थ्रू होना चाहिए। हेलो, ठीक है ना भाई? क्या हुआ? टाइम तो है अभी हमारे पास, कर लेंगे। तो बोलो भाई क्या आंसर बना? तो ये एंगल निकाल लो, और क्या है यार, हो गया तो क्या है, मैथमेटिक्स से अब क्या बचा है इसके अंदर? ये एंगल देख लो, ये थीटा है, ये 90 है, ये वाला बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या आ रहा है? 2 थीटा। तो क्या आएगा? ये टाइम बराबर आएगा आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन वी। आर्क लेंथ कितनी बनेगी? आर्क लेंथ बनेगी रेडियस आर इंटू 2 थीटा अपॉन वी। और आर हम निकाल सकते हैं, आर कितना है? एम वी बाई क्यू बी। आर बराबर कितना है? आर बराबर एम वी बाय क्यू बी। खत्म। एक पार्ट। क्या हो गया? बी का डायरेक्शन रॉन्ग है, क्यों? वी क्रॉस बी सही तो ले रहे हैं। कौन सा डायरेक्शन रॉन्ग आ गया प्रिंस चौधरी? क्यों? बी कहां लिया है बेटा? अंदर लिया है हमने, क्या दिक्कत है? तो बी तो हमारी मर्जी है, कहीं भी ले सकते हैं। अभी प्रिंस चौधरी क्या हो गया? सही तो है सब? चलो, क्लियर है क्या भाई? ठीक है, अच्छा और क्या पूछेगा वो? नेक्स्ट एफ से एक और चीज पूछ सकता है, ऐसे करेगा सेकंड पार्ट के अंदर, आपको एक तरह से इसने क्या बोला, ये ना आपको y और x दे देगा, ये डायरेक्शन दे दिया y, ये डायरेक्शन दे दिया x। ये बोलेगा डेल्टा p बताओ भी पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम। बेटा प्रीवियस वाले के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है बेटा, यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, और इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर है। ये तो सेम ही तो है बेटा, डिफरेंट एंगल से जो बाहर गया। अरे चार्ज भी तो नेगेटिव है ये, यहाँ चार्ज भी तो नेगेटिव चल रहा है यार। फिर ऐसे यार अचानक से सवाल चेंज कर दोगे, थोड़ा ना कोई पढ़ाई होती है। वो तो चांस की बात है कि ये बोर्ड अवेलेबल है, व्हाइट बोर्ड पे तो दिखता ही नहीं क्या कराया था पहले। सारा सही है बिल्कुल। हाँ बेटा, इसमें भी तो नेगेटिव चार्ज तो वही लेके चल रहे हैं हम, नेगेटिव वाला ही, नेगेटिव चार्ज लेके चल रहे हैं ना यहाँ, तो हमने डायरेक्शन निकाल तो लिया था फिर। चलो, हाँ भाई डेल्टा पी जल्दी बोलो, डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी क्या चीज है? डेल्टा पी का मतलब क्या है? डेल्टा पी इज व्हाट? पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। तो देख लो इसके पी इनिशियल वेक्टर देख लो जरा, अभी पी इनिशियल के लिए क्या देख ले, कंपोनेंट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो पी इनिशियल वेक्टर क्या बनेगा? इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, तो ये दिख रहा है आपको इनिशियली, तो ये वाला एंगल क्या बन रहा है? ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये बनेगा v cos थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा v sin थीटा।
और फाइनल में देखोगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा m इंटू, हाँ भाई फाइनल में ऊपर का कंपोनेंट तो सेम चल रहा है, तो ये बनेगा v cos थीटा i j कैप माइनस का m इंटू v साइन थीटा i कैप माइनस ऑफ, हाँ भी माइनस ऑफ इनिशियल कितना लिखें, इनिशियल मोमेंटम बनेगा एम वी कॉस थीटा जे कैप प्लस का एम वी साइन थीटा आई कैप। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया माइनस का 2mv साइन थीटा आई कैप। ठीक है ना भाई, आ गया क्या भाई, क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये आ गया आपका टाइम स्पेंट, ये आ गया डेल्टा पी कितना बना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की फॉर्म। अच्छा इसमें आपसे एक और ट्रिकी सवाल आता है, ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, शायद आगे हमें कहीं मिलने करने को भी मिले, थर्ड पार्ट। ये नेक्स्ट लेवल है भाई, हर एक के बस का नहीं है ये वाला सवाल। अब ये नेक्स्ट लेवल पे पूछ लेता है आपसे कि अगर ये वाली चीज वाई एक्सिस है तो ये एक्स मैक्स कितना होगा, एक्स मैक्स। तो मुझे तो उस एक्स मैक्स का लॉजिक चाहिए, मुझे उस एक्स मैक्स का लॉजिक चाहिए, आंसर में इंटरेस्ट नहीं है मेरा इतना। एक्स मैक्स तो मुझे यहां से दिख रहा है, इस एक्स मैक्स की वैल्यू आएगी आपके पास, ये अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो आर माइनस आर कॉस थीटा। बट मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है उसके लॉजिक में, तो उसके लॉजिक पर ध्यान दें हम जरा। तो इस नेक्स्ट लेवल वाला जो एक्स मैक्स है, तो इस एक्स मैक्स के लॉजिक को समझें। देखो इसका लॉजिक ये है, ये देखो मान लो यहां कहीं पे पार्टिकल होता तो इसकी वेलोसिटी यूं बनती, इसकी वेलोसिटी क्या बनते, दो कंपोनेंट्स बनते, एक इधर बनता एक इधर बनता, ये Vx होता, ये क्या होता Vy होता। सोच के देखो ना एक्स मैक्स पर क्या हो रहा है, एक्स मैक्स पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर सिर्फ Vy है, Vy इक्वल्स टू V हो गया, Vx क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना भाई, हाँ तो ये लॉजिक है किसका, एक्स मैक्स का। ठीक है, और एक फोर्थ पॉइंट और आपके पास आ जाता, मान लो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और होता, हाँ बस लॉजिक समझ में आ गया ना, वो इंपॉर्टेंट है, आगे एक बहुत अच्छे सवाल में काम आएगा। स्पीड तो v चल रही है कोई बात नहीं, फोर्थ पॉइंट होता कि जो चार्ज एंटर कर रहा है, जो चार्ज एंटर कर रहा है ये मान लो नेगेटिव क्यू होता तो क्या होता, चलो बताओ। सब कुछ सेम है, बस ये चार्ज नेगेटिव क्यू होता तो क्या होता, जल्दी बताओ। इस प्रॉब्लम पे क्या फर्क पड़ जाता अगर ये चार्ज नेगेटिव क्यू होता तो, पता है क्या होता, इस बार जो आर्क बनती वो बनती मेजर आर्क, इस बार जो आर्क बनती वो क्या बनती, मेजर आर्क बनती। बस ठीक है, और एंगल आया था 2 पाई माइनस 2 थीटा की जगह एंगल क्या होता 2 पाई माइनस 2 थीटा, अब एंगल क्या होता 2 पाई माइनस 2 थीटा। ओके स्क्रीन शॉट 8। थोड़ा आपका जरा होमवर्क देख लेता हूं मैं, क्योंकि वो भी करना जरूरी है। तो अब आएंगे अच्छे सवाल, कुछ कुछ धीरे धीरे आते जाएंगे, लेवल बढ़ेगा, बस नेक्स्ट क्लास से लेवल बढ़ जाएगा। सो होमवर्क जो रहेगा, तो मैग्नेटिज्म शीट, तो मैग्नेटिज्म शीट में
ये आप कर लें पेज नंबर 21 से पेज 21 टू 25, पेज 21 टू 25 ऑल एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये कर लें। हाँ बेटा, कोशिश है पूरा कि नेक्स्ट वीक में हम डिस्कशन वो करें। और एक और रहेगा, एक्सरसाइज 1 से सवाल ले लेते हैं कुछ। एक्सरसाइज 1 में कौन सा अगला सेक्शन? ए बी सी डी ई था, एम्पियर्स लॉ। सेक्शन एफ कर सकते हो आप एक्सरसाइज 1 में। सेक्शन एफ पार्ट 1 और पार्ट 3 से। सेक्शन एफ पार्ट 1 एंड पार्ट 3 से। पार्ट 2 का सेक्शन 2 है। पार्ट 2 में ये चीज आपको सेक्शन डी में दे रखी है। पार्ट 2 में आपको यही चीज सेक्शन डी में दे रखी है। क्या एक्सरसाइज 1 का एफ और इसका डी सेम चल रहे हैं। चलो, हाँ, ये तक तो डिस्कस हो भी चुका है। ओके क्लास भाई, कर सकते हैं बंद स्क्रीनशॉट 8। चलो, व्हाट इट। चलो नेक्स्ट पे रखते हैं बेटा, नेक्स्ट वीक में कभी भी। चलो ओके, तो काफी अच्छी 5 क्लासेस रही इस हफ्ते हमारी, और सही है, अच्छा बढ़िया चैप्टर चल रहा है आपके। ऑनलाइन भी अगर डायरेक्शंस वगैरह कर पा रहे हो तो अचीवमेंट